क्या इजराइल हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के लिए तैयार है? शिया चरमपंथी गुट की ताकत है डराने वाली। लेबनान में घुसा इजराइल तो चुकानी होगी भारी कीमत। गाजा में लगभग 1 साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ नया मोर्चा खोल दिया है। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के गढ़ पर बमबारी शुरू कर दी है। और तो और इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जो कि 2006 में लेबनान और इजराइल के बीच हुई जंग के बाद अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है। इजराइल की हालिया स्ट्राइक में कुल 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और अब इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इस वक्त दूसरे युद्ध का मोर्चा संभालने के लिए तैयार है? लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इस वक्त दूसरे युद्ध का मोर्चा संभालने को तैयार है? क्योंकि लेबनान में इजराइल का सामना हिजबुल्लाह से है, जो कि ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी है। आइए इसको समझते हैं। दरअसल साल 1948 में जब इजराइल अलग यहूदी देश बना तो फिलिस्तीन से हजारों लोग भागकर लेबनान पहुंच गए, जिससे लेबनान में अस्थिरता पैदा हो गई। इन सब से वहां के स्थानीय लोग नाराज हुए कि इजराइल के चलते उनके यहाँ भीड़ बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में शरण लिए हुए लोग पहले से ही यहूदियों पर उखड़े हुए थे और उन्होंने लेबनान में रहते हुए ही चरमपंथी समूह बना लिया, जिनका काम इजराइल को तबाह करना था। हिजबुल्लाह ऐसा ही एक गुट है जिसे अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी घोषित कर रखा है। इसकी नींव ईरान ने इजराइल को पछाड़ने के लिए 80 के दशक में रखी थी। ये शिया संगठन है जो लेबनान में बेहद ताकतवर है और तो और इसे दुनिया की सबसे ताकतवर गैर सरकारी सैन्य ताकत की तरह देखा जाता है, जिसका काम इजराइल और उसके सहयोगियों को खत्म करना है। अब सवाल है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए तैयार है? तो पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमास के खिलाफ करीब 1 साल से जारी लड़ाई ने इजरायली सेना पर बहुत दबाव डाला है, जिसके चलते सैनिकों को बहुत कम आराम मिल रहा है। यहाँ तक कि इजरायली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं। और तो और इस जंग से इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव पड़ा है। इसी के साथ युद्ध विराम और बंधक समझौते के लिए जनता का भी दबाव बढ़ रहा है। हमास के इजराइल पर घातक हमले के कुछ दिन बाद से ही हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी शुरू हो गई थी। 17 सितंबर को हुए ब्लास्ट के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और बढ़ गया है, जिसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई के बीच कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल अगर हिजबुल्लाह के साथ सीधे युद्ध में उतरता है तो उसके लिए ये जंग हमास के साथ हुए वॉर से बहुत अलग होगी। दरअसल योल गुजांस्की तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में सीनियर रिसर्चर हैं। इसी के साथ योल 3 प्रधानमंत्रियों के अधीन इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर चुके हैं। उनका कहना है कि हिजबुल्लाह देश के अंदर एक अलग देश है जिसके पास विशेष सैन्य क्षमता है। अब अगर इजराइल के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करें तो ईरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ सालों में न केवल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है, बल्कि उसने यमन और इराक समेत मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों के साथ इजराइल के खिलाफ एक रणनीतिक घेरा भी बनाया है। इसके अलावा सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास कुल 30,000 से 50,000 लड़ाके हैं। हालांकि इसी साल हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने दावा किया था कि समूह के पास कुल 1 लाख से ज्यादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक हैं। वहीं अगर हथियारों की बात करें तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास कुल 1,20,000 से 2 लाख तक रॉकेट और मिसाइलें मौजूद है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य हथियार बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके हजारों में होने का अनुमान है। और तो और इसमें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली 1500 मिसाइलें शामिल है। बीते हफ्ते हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने फादी 1 और फादी 2 मिसाइल से इजराइल के रामट डेविड एयरबेस को निशाना बनाया था। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इजराइल के पास हिजबुल्लाह के मुकाबले बहुत बेहतर सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान समर्थी समूह के पास 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं।
और ये पूरे इजराइल को कवर कर सकती है। हालांकि पहले इसे इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस को बाईपास करना होगा। इजराइल एक छोटा सा देश है और उसकी सैन्य शक्ति असीमित नहीं है। गुजांस्की ने इजराइल की चुनौती का जिक्र करते हुए बताया कि लेबनान की ओर संसाधनों को मोड़ने का मतलब ये नहीं कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है, यानी कि इजराइल को अब भी कुछ हद तक हमास से खतरा है और ऐसे में इजराइल अपना पूरा ध्यान हिजबुल्लाह की तरफ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने भी ये कह दिया है कि इजराइल द्वारा कमांडरों को मारने से हिजबुल्लाह को रोका नहीं जा सकता और ऐसे में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग शुरू करने में इजराइल को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।